थाना सिंदौली क्षेत्र का मामला सामने आया है। यहाँ पर ज़मीन का विवाद चल रहा था, कब्जा कर लिया था और यहाँ पर कब्जा छुड़वा लिया गया है, आपको बता दें। और उसके बाद कुछ दिन के बाद मड़ैया को तोड़ दिया है और धमकी दी थी कि मड़ैया में तेरी आग लगा देंगे। आज देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ पर आग लगा दी है। यहाँ पर व्यक्ति सो रहा था और कई बार शिकायत भी गई है, मगर शिकायत समय होते कार्रवाई की गई होती तो यहाँ पर आग नहीं लगती। यहाँ पर व्यक्ति लेटा था, उसको जिंदा जलाने की प्रयास किया गया है। क्या आरोप लगाते परिवार बता रहा है, हम आपको सुनवाते हैं। आइए। बार बार एप्लीकेशन भी दे रहे हैं। ये गांव के किनारे हमारी ज़मीन थी, गांव से जुड़ी हुई जी। उस ज़मीन में ये लोग कुछ बोते तो पैदा नहीं होने देते थे जी। तो हमने उस ज़मीन को छोड़ रखा था कि चलो हम भैया अपना और कुछ कर लेंगे। उस ज़मीन में इन लोगों ने कब्जा कर लिया, ऐसा कि वो कब्जा छोड़ा नहीं तो हमने ये कब्जा करने वाले ये थे, उसमें शकील खां और अफन खां, कबीर खां और बली शेर खां के लड़के जो हैं वो शामीन खां और मौलाना आमीन खां, इन लोगों ने उसमें कब्जा कर रखा था। जब उस कब्जे को हमने पुलिस के द्वारा हटाया तो इन लोगों ने कहा अगर इसमें आ गए तो हम इसमें तुम्हारी हम मड़ैया फूंक देंगे। हमने उसमें मड़ैया डलाई। मड़ैया डालने के बाद इनने उस मड़ैया को तोड़ डाला। तोड़ने के बाद सारा सामान लूट के ले गए। 9,500 रुपये हमारे रखे हुए थे, वो भी ले गए। और फिर हमें ये धमकी देगा दोबारा तो मड़ैया आपने डाल दी तो इस मड़ैया में जला के तुम्हें फूंक देंगे। वो मड़ैया हमारी पुलिस द्वारा तैयार हुई, पढ़ के तैयार हुई। दरोगा जी को आए, उनने देखा, उसका मुआयना किया है, लेखपाल उसकी सर्वे कर ले गया। सर्वे करने के बाद मड़ैया हम फिर लेटने लगे। जब हम लेटे करीबन 1-1:15 बजे रात के एकदम ये आवाज़ आई कि डाल दो, सही आग में डाल दो। मेरी जब आँख खुली तो आग जलती हुई दिखी। शकील, परवेज, गुड्डू ये हमारे ऊपर जब दौड़े कि एकदम फायर हुआ। फायर अफन ने किया, हम घर को भाग के चले आए। मेरा नाम एडवोकेट जावेद खान है। मैं इसी गांव का रहने वाला हूं, ग्राम पंचायत चांदा का। और मैं इनमें इस मामले में इनका जो विवाद चल रहा है काफ़ी टाइम से, ज़मीन को लेकर, इनकी गाटा संख्या 168 को लेकर कुछ विवाद चल रहा है। उस पर कुछ लोग कब्जा किए हुए थे। हालांकि ज़्यादातर कब्जाधारकों ने कब्जा छोड़ दिया है। और इसमें इनके एक मुकदमा चल रहा है दीवानी सिविल जूनियर डिवीज़न के यहाँ, उसमें मैं इनका वकील हूँ और इनकी हर संभव मदद मैं कर रहा हूँ लगातार। कल रात में करीब 1:30 बजे के टाइम रात में इनका जो झोपड़ी पड़ी हुई है वहाँ इनके खेत में, वहीं पे ये रह रहे थे। तो उस झोपड़ी में कुछ लोगों ने आग लगा दी और आग लगाने के बाद कुछ फायर भी किए हैं। उसमें इनको जान से मारने का पूरा इनका साजिश थी आग लगाने वालों की। उनको जब ये सूचना दी इन्होंने पुलिस SHO सिंदौली को, तो मौके पे शायद दरोगा साहब आए थे और उन्होंने हर संभव उनकी मदद करने का आश्वासन दिया है। और उनका काम, जो दरोगा साहब या इंस्पेक्टर साहब हैं, उनका काम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से वो लोग काम कर रहे हैं, इनके लिए मदद कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? एडवोकेट जावेद खान। तो इनको जिस तरीके से धमकियाँ भी मिल रही हैं बता रहे हैं? हाँ, इनको धमकियाँ मिल रही हैं, ऐसा मुझे ये बता रहे हैं, क्योंकि मैं इनका वकील हूँ। ये मुझे बार बार ये चीज़ बता रहे हैं कि मुझे धमकियाँ मिल रही हैं जान से मारने के लिए। मुलजिमान हैं जिनके द्वारा जो बताए गए हैं वो दे रहे होंगे धमकी। परवेज, गुड्डू ने और शकील ने धमकी दी, डाल दो इसे आग में। अच्छा। हाँ। तो क्या आपने एप्लीकेशन दी है? एप्लीकेशन दी हमने जी। दरोगा जी को, दोनों, एक वो 100 नंबर वाले दरोगा जी आए, उसके बाद हमारे चौकी पर के रविंदर सिंह दरोगा जी आए, इनके साथ में और पुलिस वाले थे। वो सवाल ने सब लिखा पढ़ी करी और चले गए कि सुबह तुम थाने चले आना। फिर हम थाने चले गए। अभी तक कार्रवाई हुई है? हाँ, कार्रवाई हुई है, लेकिन हमारे सामने पर कार्रवाई आई नहीं। थाने में शिकायत दर्ज कर आया है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम इसामुल्लाह खां। कौन थाना लगता है? हमारा थाना सिंदौली। अच्छा। शाम को वहाँ जो अब्बू वहाँ लेटे हुए थे जी, तो रात के 1:15 पे जी वहाँ झोंपड़ी में आग लगा दी थी जी। आग लगाने के बाद फिर रफन की तरफ से फायर हुआ तो अब्बू वहाँ से उठ कर के भागे। और भागने के बाद घर पे आए और हम ही 3 लोग यहाँ रहते हैं। और फिर बाद में हम लोग यहाँ गए तो हम लोग जा नहीं पाए। फिर 112 पे मैंने कॉल की, 102 पे मैंने कॉल की। कॉल करने के बाद फिर पुलिस आई। आने के बाद उन्होंने पूरी वारदात को वहाँ देखा और लिखा, वीडियो भी बनाई और फिर मैंने भी उस वीडियो को बनाया। तो फिर वो लोग वहाँ से चले गए। और फिर बाद में दूसरी दफ़े फिर चौकी से पुलिस आई थी, फिर उनको भी मैंने सब बातें बताई। और ये लोग बराबर धमकी भी देते हैं और कहते हैं कि मारेंगे अगर यहाँ आए तो। अच्छा, तो धमकी दे रहे हैं बराबर? हाँ, बराबर धमकी दे रहे हैं।
अगर कोई हादसा होता है कौन जिम्मेदार होगा? इसके जिम्मेदार गुड्डू, परवेज़ और शकील, रफ़न इसके जिम्मेदार रहेंगे। क्या नाम है? रेहान खान। से पानी लिए बोतल में, जब गुड्डू के मोहरे पर हम पहुँचे तो गुड्डू दुल्हन और गुड्डू की लौड़िया तुम्हारी झोंपड़ी में आग लगाए दें। दरोगा जी ही नहीं बैठे थे, वसीम प्रधान किया मड़ैया में। अब हमसे कहें कि आग ही लगा दें तुम्हारी मड़ैया में, तुम रह नहीं पे मड़ैया में। अब मड़ैया में देखें तुम कैसे रही हो, कितने दिन रही हो मड़ैया में। जे बात हमसे कह रहे थे, हम कहते हम रही मड़ैया में रही, तुम आग नहीं लगाए पे। इनने कल फायरिंग भी करी, उनमें रफ़न और गुड्डू, परवेज और शकील जय लोग थे। और जो अकेले हुआ लेटे तो कोई बच्चा था नहीं घरे। तो आज मड़ैया में आग लगाई मड़ैया में। हमसे कही कि तुम्हें निकल नहीं पाई, यहाँ दरवाजे पर थे, उनके दरवाजे पर से रास्ता है, उसी पर से जाते हैं। और जाते ही खन इनने हमें छेड़ दिया तुरंत कही कि इन्ने यहाँ पर से निकलना नहीं, आग ही लगाई तुम्हारी मड़ैया में, आग ही लगाई देखे तुम कैसे यहाँ निकल ले हो। और जान से मारने की धमकी इनके अब्बू को दी। अच्छा। हाँ, हमें पता नहीं था, हम सब जने घर पे थे अपने। अच्छा। और जो अकेले हुआ लेटे थे, अच्छा। जे धमकी इनने दी हमें सबको। अच्छा, अगर कोई हादसा होता तो कौन जिम्मेदार है? और जिम्मेदार जय शकील बनी, अच्छा। शकील बनी, गुड्डू रफ़न बनी, अच्छा। रफ़न गुड्डू बनी, परवेज बनी, जय के जिम्मेदार जय हैं सब जने। अच्छा। और जो कोई हमारे ऊपर हुई ही कुछ मेरे बच्चन के ऊपर या हमारे ऊपर, तो गुड्डू, परवेज और शकील जे कोई रफ़न कोई जय हैं जो हमारे बच्चन के संग हमला करी। तो फिर अब्बू किसी तरीके से वहाँ से भाग कर के घर पे आए तो हमको बताया। फिर हमने वहाँ जाने को थे। फिर 102 पर मैंने कॉल की। कॉल करने के बाद पुलिस आई, उसके द्वारा हमें थोड़ी सहायता मिली। और मिलने के बाद आज मैंने FIR भी दर्ज कराई है थाना सिंदौली में। और इसके ज़िम्मेदार, अगर हमारी जान को कुछ होता है या हमारे घर वालों को कुछ होता है तो इसके ज़िम्मेदार गुड्डू, परवेज, रफ़न, शकील खां इसके ज़िम्मेदार हैं। और गाली गलौज इकबाल के लड़के फरहान खान देते हैं, बराबर जान से मारने की धमकियां देते। मेरे नाम है आमीन, मौलाना, एहसान, ये लोग 3 नहीं हटा रहे हैं।